हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नरियाल इंग्लिश क्लासेस। नरियाल इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आर्टिकल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। आर्टिकल्स में कौन कौन से वर्ड आते हैं? ए एंड दी, ये जो तीन वर्ड है ये आर्टिकल्स में लिखे जाते हैं एंड दे आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू मोर कैटेगरीज। एक तो इनडेफिनिट आर्टिकल बोला जा रहा है और डेफिनिट आर्टिकल भी बोला जा रहा है। इनको ए और एन, ये जो दो वर्ड हैं आपके, ये इनडेफिनिट आर्टिकल में आएंगे और इसके अलावा जो तीसरे वाला बच गया दी, ये आपका डेफिनिट आर्टिकल में आएगा। अब एन का यूज कहां कहां पर करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये कि एन का यूज हम कहां पर करेंगे। तो जहां कहीं भी आपको बाउल साउंड के साथ कोई वर्ड दिखेगा उससे ठीक पहले आप एन लगाएंगे। अब बाउल कौन कौन से हैं आपके? ए, ई, आई, ओ, यू, ये जो 5 लेटर हैं ये आपके बाउल हैं। इसके अलावा आपका एच जहां पर साइलेंट होगा उससे पहले भी आप एन जो है वो आर्टिकल का यूज करेंगे। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर दे रखी है। एन एलिफेंट, एन एग, एन ऑनेस्ट, एन एमएलए, एन अम्ब्रेला। तो ये जो जितने भी वर्ड लिखे हैं ये सारे या तो बाउल के साथ स्टार्ट है। यहाँ पर ई बाउल है, यहाँ पर ई बाउल है, यहाँ पर एच साइलेंट है। इसको हम ऑनेस्ट पढ़ेंगे तो एच साइलेंट है, तो ओ की साउंड दे रहा है ये, तो ये भी आपका बाउल ही हुआ। उसके बाद एम एल ए, तो एम जो है ये भी बाउल की साउंड दे रहा है, क्योंकि जब हम एम को पढ़ेंगे तो हम बोलते हैं एम, ए एम, तो ए जो है वो आपका बाउल की साउंड दे रहा है, तो इस करके यहाँ पर एल लगा रहे हैं। इसी तरह अम्ब्रेला, अब अम्ब्रेला जो है वो यू यहाँ पर बाउल है, तो हम इसको इसके ठीक पहले एन जो है वो आर्टिकल लगाएंगे। तो ये तो थे एन के कुछ एक एग्जाम्पल कि एन को हमने कहाँ कहाँ पर यूज करना है। इसके बाद जो अगला आपका इनडेफिनिट आर्टिकल है ए का यूज हम कहाँ पर करते हैं? ए इज यूज्ड बिफोर ए कॉन्सोनेंट। जहाँ पर कॉन्सोनेंट के साथ कोई वर्ड दिखेगा, कॉन्सोनेंट के साथ जो वर्ड दिखेगा उससे ठीक पहले आप ए का यूज करेंगे। अब कॉन्सोनेंट किसको कहेंगे? जो बाउल के अलावा बाकी के जो 21 लेटर इंग्लिश के बच जाते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में, वो आपके कॉन्सोनेंट हैं, तो उससे पहले आप ए लगाएंगे। इसके अलावा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट करने वाला है कि बिफोर यू साउंडेड एज यू, जहां पर यू की साउंड जो है वो यू देगा। कुछ एक ऐसे वर्ड्स भी हैं जहां पर यू की साउंड यू आएगी, तो वहां पर हम ए लगाएंगे। अब एग्जाम्पल से आगे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पर यू की साउंड यू आ रही है और वहां पर हम ए लगा रहे हैं। आगे मैं इसको बहुत ही अच्छे तरीके से एग्जाम्पल के साथ एक एक करके डिस्कस करने वाला हूँ। आप लास्ट तक ये वीडियो देखिए इसको अच्छे तरीके से समझने के लिए। बिफोर ओ साउंडेड एज वो, अब जहां पर ओ की साउंड वो आएगी वहां भी आप ए का यूज करेंगे। वहां पर ओ को आप एज एन बाउल कंसीडर नहीं करेंगे। वहां पर आप ओ को अगर ओ की साउंड वो आ रही है तो वहां पर आप ए लगाएंगे। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दे रखे हैं ए कैट। अब सी क्या है? सी आपका कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पर ए कैट लिखेंगे हम, एन कैट नहीं लगा सकते। ए पेंटर, तो पी आपका कॉन्सोनेंट है, पेन पी कॉन्सोनेंट है, और यूनिट। अब देखो यू जो है वो आपका वोवल है, यू आपका वोवल है, लेकिन यहाँ पर ए लग रहा है, एन नहीं लगा रहे हैं हम। अब क्यों नहीं लगा रहे हैं? क्योंकि यू जो है वो यू की साउंड दे रहा है। यहाँ पर मैंने लिखा है ना, वीडियो पॉज करके इसको आप नोट कर सकते हैं कि जहां पर यू की साउंड देगा वहां पर हम ए लगाएंगे, एन का यूज नहीं करेंगे। चाहे बेशक वो बोल या आपका यू वर्ड, लेकिन अगर ये यू की साउंड देता है तो ए लगाएंगे, अगर अ की साउंड देता है तो एन लगाएंगे। तो यूनिट, यूनिवर्सिटी, अब यहाँ पर यू आपका बोल है यूनिवर्सिटी में, लेकिन ये साउंड किसकी दे रहा है? यूनिवर्सिटी, यू की साउंड दे रहा है, तो इसके ठीक पहले हम ए लगाएंगे। इसी तरह वन आइड पर्सन, अब ओ आपका वोल है लेकिन फिर भी हम ए लगा रहे हैं, एन नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि रूल मैंने यहाँ पर आपको बता दिया कि जहां पर ओ की साउंड जो है वो एज वो होगी तो हम ए लगाएंगे। यहाँ पर वन पढ़ा जा रहा है, ओ अपनी साउंड क्या दे रहा है? वो की साउंड दे रहा है, तो यहाँ पर हम
ए लगाएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, इनको आप अच्छे तरीके से सुन लीजिए, चाहे वीडियो पॉज करके बार बार इनको देखिए ताकि अच्छे तरीके से आपको समझ आ जाए। तो ये थे कुछ एक एग्जाम्पल कहाँ पर आप ए लगाएंगे, कहाँ पर एन लगाएंगे। इसके बाद जो एक आपका बच गया डेफिनेट आर्टिकल दी। अब दी का यूज कहाँ कहाँ पर करना है इसको। अब द का यूज हम कहाँ कहाँ पर करेंगे। द इज यूज टू पर्टिकुलराइज अ पर्सन और अ थिंग। सो इसके कुछ एक रूलिंग मैंने लिखी है, इसको ध्यान से आप नोट कर सकते हैं, वीडियो पॉज करके लिख भी सकते हैं, बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे आपके डाउट्स। बिफोर अ नाउन इफ वी वांट टू पर्टिकुलराइज इट, अगर हमने किसी नाउन को पर्टिकुलराइज करना है तो हम द वर्ड लगाएंगे। अगर हमने किसी रिवर का नाम लिखना है, किसी ओशन का नाम लिखना है, किसी कैनल का नाम लिखना है, सी है, गल्फ है, या प्रॉपर नेम्स ऑफ बुक्स हैं, या नेम्स ऑफ थिंग्स विच आर यूनिक, उसके देखो सभी प्रॉपर नाउन के लिए हम द वर्ड यूज नहीं करते हैं। जिस नाउन को हम पर्टिकुलराइज करेंगे उसके आगे ही हम द वर्ड लगाएंगे। तो द थिंग्स विच आर यूनिक, सुपरलेटिव जो डिग्री है आपकी उसके आगे भी हम द लगाएंगे। यहाँ पर एग्जाम्पल से मैं इन चीज़ों को क्लियर करने वाला हूँ। फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने लिखी है, ब्रिंग मी द बुक लाइंग ऑन द टेबल, कि वो किताब लाओ जो मेज के ऊपर है। इट मीन्स वो किताब हम इसको पर्टिकुलराइज कर रहे हैं, हम दर्शा रहे हैं कि मेज वाली किताब ही लानी है, इस करके हम द बुक लिख रहे हैं। द होल क्लास वॉज एब्सेंट, अब पूरी क्लास एब्सेंट है, पूरे के पूरा हम इसको पर्टिकुलराइज कर रहे हैं, तो इस करके हम यहाँ पर द वर्ड लगाएंगे। इसके बाद लिखा मैंने, ही इज द बेस्ट बॉय ऑफ अवर स्कूल, कि वो हमारे स्कूल का सबसे अच्छा लड़का है। अब बेस्ट जो है ये आपका सुपरलेटिव डिग्री है। सुपरलेटिव डिग्री कैसे हुई है, गुड, बेटर, बेस्ट। गुड इसके पॉजिटिव हुई ना, बेटर इसका कंपैरेटिव, और बेस्ट आपका हो गया इसका सुपरलेटिव डिग्री। तो जो भी सुपरलेटिव डिग्री होगी उसके ठीक पहले भी हम द वर्ड का यूज करेंगे। इसी करके हमने लिखा ही इज द बेस्ट बॉय। द गीता इज द सेक्रेड बुक, अब ये किताब जो है ये प्रॉपर नेम ऑफ अ बुक हो गया, इस करके हम इसको द वर्ड लगाएंगे। द गीता, द महाभारता, इस करके द गीता जो है वो आपका एक प्रॉपर नाउन हो गया। दिस इज द प्रॉपर नेम ऑफ ए बुक, दैट्स व्हाई द वर्ड द इज यूज्ड हियर। अगला मैंने लिखा है दी गंगा इज ए होली रिवर। अब गंगा जो है वो नदी का नाम है, ऊपर मैंने बताया आपको कि बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर उसके आगे भी आपने द वर्ड लगाना है, तो ये यहाँ पर आप द वर्ड का यूज करेंगे। द इज नॉट यूज इन एनी ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अब द वर्ड आप कहाँ कहाँ पर नहीं लगाएंगे। नंबर वन, बिफोर द नेम्स ऑफ टाउन, सिटी, विलेज, कंट्री, लेक, केप, कॉन्टिनेंट, मटेरियल, नॉन एटसेट्रा। ये आपने नोट कर लेना है कि इन चीजों के आगे आप द नहीं लगाएंगे। अगर द आप लगाते हैं तो वो ग्रामेटिकली रॉन्ग हो जाएगा। द इज नॉट यूज बिफोर द नेम्स ऑफ टाइटल्स। अगर किसी को कोई टाइटल दे रखा है किसी के नाम को, तो वहां भी आप द का यूज नहीं करेंगे। जैसे द क्वीन विक्टोरिया नहीं लिखेंगे, सिर्फ आपको क्वीन विक्टोरिया लिखना पड़ेगा। अगर द इसके आगे लगाते हैं तो गलत हो जाएगा। और भी बहुत सारे ऐसे नेम्स ऑफ टाइटल हैं जहां पर आप द नहीं लगाएंगे। बिफोर ए नोन यूज इन इट्स वाइडेस्ट सेंस, जहां पर हम किसी नोन का यूज वाइडेस्ट सेंस में यूज करेंगे वहां पर भी नहीं लगाएंगे। मैन इज मॉर्टल, मनुष्य जो है वो नश्वर है, तो यहाँ पर इसको हम एक वाइडेस्ट सेंस में यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी हम द वर्ड का यूज नहीं करेंगे। अब मैंने कुछ एक एग्जाम्पल ली है, इन एग्जाम्पल से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ए, एन और डी का आप कैसे यूज करेंगे। पीछे हमने रूल पढ़ लिए, अब थोड़ा सा एक्सरसाइज है, इससे ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपका। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल लिया है, शी इज एश अ वेरी ऑनेस्ट गर्ल। अब यहाँ पर आप कौन सा आर्टिकल लगाएंगे। अब यहाँ पर वी जो है वो आपका है कॉन्सोनेंट, और रूल हमने पढ़ा कि जहाँ पर भी कॉन्सोनेंट के साथ आगे वर्ड लिखा होगा कोई, उसको उससे ठीक पहले हम ए लगाएंगे। तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा शी इज अ वेरी ऑनेस्ट गर्ल, तो यहाँ पर ए भरा जाएगा। नेक्स्ट है एट अ डैश सन सेट्स इन अ डैश वेस्ट। अब इसमें क्या भरेंगे फिलअप्स में, यहाँ पर सन आपका क्या हो गया, ये यूनिक थिंग हो गई, तो यहाँ पर द आएगा। अब बेस्ट क्या है, ये डायरेक्शन है, नेम ऑफ ए डायरेक्शन, ये भी आपका एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है, तो यहाँ पर
डी आएगा। तो हम लिखेंगे द सन सेट्स इन द वेस्ट। आगे नेक्स्ट एग्जांपल, अर्श एट, यहाँ पर क्या भरेंगे हम, आगे एप्पल लिखा है, तो एप्पल जो है वो आपका नाउन है। एप्पल जो वर्ड है ये बाउल के साथ स्टार्ट हो रहा है ए, तो इससे ठीक पहले हम एन लगाएंगे। अर्श एट एन एप्पल, एन भरा जाएगा। एंड यहाँ पर एम जो है वो आपका कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट के साथ अगर कोई आगे नाउन लिखा है तो उससे ठीक पहले हम ए का यूज करते हैं, तो यहाँ पर ए भरा जाएगा। तो इस सेंटेंस को हम ऐसे ही लिखेंगे, अर्श एट एन एप्पल एंड अ मैंगो। अंकल ऑफ माइन हु इज डैश आर्टिस्ट वॉज हिट बाय डैश एरो। अब इस सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। अब यहाँ पर यू जो है वो आपका वोवल है, तो इससे ठीक पहले हम कौन सा वर्ड लगाते हैं, एन। आर्टिस्ट ये भी वोवल है, तो यहाँ भी एन भरा जाएगा। आगे एरो ये भी वोवल है ए, तो यहाँ भी एन भरा जाएगा। तो इस तरीके से आपका सेंटेंस कंप्लीट होगा, एन अंकल ऑफ माइन हु इज एन आर्टिस्ट वॉज हिट बाय एन एरो। इस तरीके से आप इसको भरेंगे। नेक्स्ट है, आई रीड एस डैश इंटरेस्टिंग स्टोरी इन डैश बाइबल। अब इसमें क्या भरेंगे, इंटरेस्टिंग। अब ये आई आपका बाउल है, और बाउल से पहले हमको पता है कि हम एन लगाते हैं, तो यहाँ पर आएगा एन इंटरेस्टिंग स्टोरी इन बाइबल। अब बाइबल आपका ये हो गई पर्टिकुलर बुक, ये एक किसी किताब का नाम दर्शा रहा है, तो यहाँ पर दी आएगा, दी बाइबल। तो यहाँ पूरा सेंटेंस कैसे कंप्लीट हुआ, आई रेड एन इंटरेस्टिंग स्टोरी इन द बाइबल। कॉपर इज डैश ए यूजफुल मेटल। अब यू आपका वोवल तो है, लेकिन साउंड दे रहा है ये यू की, यूजफुल। पहले मैंने रूल बताया, यहाँ पर यू की साउंड देगा, वहां पर हम एन नहीं लगाएंगे, वहां पर ए लगाएंगे, तो यहाँ पर ए भरा जाएगा। कॉपर इज ए यूजफुल मेटल। नेक्स्ट, ही इज एन MLA। यहाँ पर एम जो है वो पहले एम बोला, म से पहले वो ए की साउंड दे रहा है एम, तो इस करके हम यहाँ पर एन लगाएंगे, ही इज एन MLA। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, यस्टरडे, आगे जो भरा जाएगा, क्या वर्ड भरा जाएगा, तो आगे हमने लिखा है यूरोपियन। हालांकि ये ई से स्टार्ट हो रहा है, ई जो है वो आपका वोवल है, लेकिन ये ई की साउंड नहीं दे रहा है, ये साउंड दे रहा है यू की, यूरोपियन। तो यहाँ पर हम एन नहीं भर सकते, यहाँ पर लिखेंगे यस्टरडे ए यूरोपियन कॉल्ड एट माई ऑफिस। तो आपका सेंटेंस बनेगा, यस्टरडे ए यूरोपियन कॉल्ड एट माई ऑफिस। नेक्स्ट, फ्रेंच इज एन ईजी लैंग्वेज। एन भरा जाएगा क्योंकि आगे जो इजी वर्ड है ये ई के साथ शुरू हो रहा है, और ई आपका बोल्ड साउंड दे रहा है, तो यहाँ पर एन भरा जाएगा। फ्रेंच इज एन ईजी लैंग्वेज। इसी तरह लास्ट सेंटेंस, ही रिटर्न्ड आफ्टर एन आवर। अब एच आपका कॉन्सोनेंट है, लेकिन एच यहाँ पर साइलेंट है, इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है, आवर। तो एच की साउंड नहीं आ रही है, इसको हवर नहीं पढ़ रहे हैं, तो आवर की साउंड दे रहा है, तो यहाँ पर हम एन लगाएंगे, ही रिटर्न्ड आफ्टर एन आवर। थैंक्स।